आजकल बहुत दिनों से ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की चर्चाएं चल रही हैं। एक चीज़ समझ से परे है कि मीडिया के पास खबरें नहीं हैं या जो मीडिया के रिपोर्टर हैं उनके पास देश की कोई और खबरें नहीं हैं, जो बार बार घूम फिर के वो ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन के आसपास उनके रिपोर्टर अटक जाते हैं। सारी रिपोर्टें आप देखो इन्हीं से भरी रहती हैं। कहीं पर कोई टिप्पणी पूछता है कि अमिताभ बच्चन ने इस बात का खंडन किया कि उनके बीच में कोई मनमुटाव है। कहीं पर कोई कहता है कि जो ऐश्वर्या राय है उसके अपनी सास जया बच्चन के साथ संबंध खराब हैं। कोई कहता है उनके अपनी ननद के साथ श्वेता नंदा के साथ संबंध खराब हैं। कोई कहता है कि जो निम्रत कौर एक नई हीरोइन अभी एक फिल्म में जिसमें काम किया था, मुझे फिल्मों के नाम भी ज़्यादा पता नहीं है क्योंकि मैं भी ये सारी चीज़ें जो सर्च इंजन वगैरह आते हैं या जो सोशल मीडिया साइट में जो चलता रहता है उसी के थ्रू मैं भी देखता रहता हूँ कि खबरें ही चलता है कि जब से निम्रत कौर के साथ फिल्म की है उसके साथ अभिषेक बच्चन जब उठते बैठते नज़र आए हैं तो वो ऐश्वर्या राय को नागवार गुजरा, इसलिए उनके बीच में तल्खियाँ बढ़ रही हैं। वो इन्हीं के संदर्भ में ये टिप्पणी सुनने को मिली कि ग्रे डाइवोर्स उस पर फिर टिप्पणियाँ आ रही हैं जो वकील हैं उन सब की। ग्रे डाइवोर्स क्या होता है, डाइवोर्स क्या होता है। हाँ, हमारी जो प्रणाली, हमारी जो सनातन की सभ्यता है उसमें तो कभी तलाक नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं कभी। ये तलाक वगैरह जो हैं, डाइवोर्स वगैरह हैं, जो बाहर के एम्परर हमारे यहाँ पर आए हैं, जो बाहर की संस्कृति हमारे अंदर घुसी है, उसी ने यहाँ पर डाइवोर्स इत्यादि की बात करी है। आप सब जानते होंगे हमारे वहाँ तो 7 जन्मों को निभाने की बात की जाती है। यहाँ पर तो जो बहू आती है उसको भी जब आप उसका दिल्ली में आगमन होता है, द्वार पर आगमन होता है, उससे लक्ष्मी का प्रतीक उसको माना जाता है। उससे एक कलश जो है पानी से भरा कलश उसके पैर के द्वारा घर के आगे बिखराया जाता है ताकि घर के अंदर लक्ष्मी आए। लेकिन ये समाज कौन सा आ गया जहाँ पर ये आए दिन की खबरें आ रही हैं। फिर इस तरह की खबरें क्या होती हैं, हमारे समाज पर नकारात्मक असर डालती रहती हैं। जो हमारे जो नवयुवतियाँ जो शादी कर रही हैं उनके ईगो भी इतने बड़े हैं कि वो भी फिर उदाहरण देते हैं कि भैया अगर ये अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय के साथ हो सकता है या अमिताभ बच्चन के परिवार के साथ ये घटना हो सकती है तो हमारे साथ क्यों नहीं हो सकती है। हमको भी इस चीज़ का बराबर अधिकार है। तो यहाँ पर मिलने की बात कोई नहीं कर रहा है, यहाँ पर अलग होने की बातें इनके संदर्भ में लेके की जाती हैं। अब ये खबरें कितनी सही हैं, कितनी क्या हैं, उन पर एक प्रश्न ज़रूर हो सकता है, लेकिन मेरी समझ से निश्चित तौर पे परे है कि ये मीडिया क्यों इन चीज़ों को ज़्यादा दिखा रहा है। और उसका कारण ये भी हो सकता है कि बहुत बड़ा समाज, क्योंकि लोग इनसे जुड़े हुए फिल्म के कलाकार हैं और हमारे देश में जो उनके आजकल जो रोल मॉडल होते हैं वो 2 ही समाज के लोग हैं, या तो फिल्मों के काम करने वाले लोग होंगे या क्रिकेट के खिलाड़ी। इसके अलावा बाकी लोगों को यहाँ बहुत कम जानते हैं, उनके जीवन को बहुत कम फॉलो करते हैं। यहाँ देख लेते हैं कि विराट कोहली ने कैसी दाढ़ी बढ़ाई हुई है, धोनी के कैसे बाल हैं, यही सब चलता है। और यही जो होता है कि यहाँ पर जो लव मैरिज वगैरह होती हैं कि फलाने ढिमके से करके, वो तो कोई धर्म नहीं मानता, वो कोई जाति नहीं मानता, इसकी लेके आलम की जाते हैं। फिर वो लोगों के संबंध ज़्यादा निपते नहीं हैं क्योंकि फिल्मों में तो आप देखते हो वहाँ कौन कितनी शादियाँ करता है, किसी को कुछ पता नहीं रहता है। और हमारा समाज जो है उन सबको फॉलो कर रहा है। उसका कारण भी ये है कि हमारी जो टेलीविज़न जितने भी नेटवर्क हैं, जो प्राइवेट चैनल आ गए हैं या सरकारी चैनल में हैं, उसमें आजकल जो है जो विवाहितर संबंध हैं या जो रिश्तों को तोड़ने वाले जो सीरियल धारावाहिक हैं वो दिखाए जाते हैं, या जिसमें लड़ाई, जिसमें ज़मीन जायदाद के झगड़े, ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। जो हमारा जो अपना हमारी जो विरासत भरी पड़ी है, एक से एक यहाँ पर चरित्र यहाँ पर रहे हुए हैं जिन्होंने यहाँ पर बहुत सारा काम किया हुआ है और उनकी बदौलत ही समाज में चेतना आ रही है। और हम लोग लेकिन उनको मानने को बिल्कुल भी हम लोग तैयार नहीं होते हैं। हम लोग
फॉलो कर रहे हैं इनको। गार्गी है, लोपामुद्रा है, अपाला है, या वीरांगना लक्ष्मीबाई है। हाँ, कितने हैं, एक से एक सावित्री बाई फुले हैं, एक से एक हैं जिनको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। लेकिन हमारे मीडिया ने, हमारे समाज ने इन फिल्मी कलाकारों को, जिनका ना अपना कोई दिनचर्या जिनकी फिक्स है, जिनके चरित्र में कोई वर्णन करना है, कोई इतना कोई भारी भरकम कोई उनका रोल ही है, बस ये है कि एक सेलिब्रिटी के, किसी के फिल्म स्टार के बेटे हैं, चले आ रहे हैं, तो हमको फिल्म स्टार के बच्चों को ही देखना है। या कोई क्रिकेट का खिलाड़ी है, वो शराब पी रहा है, वो कुछ भी कर रहा है, वो गुटखे का प्रचार करके पैसे कमा रहा है, हमको इससे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। सरकार को कुछ देखना चाहिए। सरकार को जो प्राइवेट चैनल है या वो है, ऐसे कम से कम उनको कंपल्सरी करना चाहिए कि अगर ऐसे चरित्रों को जो टूट फूट वाली चीज़ें दिखा रहा है, साथ में जो वैदिक कालीन जो चरित्र थे, उनके भी वर्णन के भी कोई धारावाहिक दिखाने के लिए उनको मजबूर करना चाहिए। नहीं तो हमारा समाज ऐसी जो टूटी फूटी खबरें हैं, जो ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन की तलाक की खबरें हैं, उनके बीच में मनमुटाव की खबरें हैं, रोज़ यही सब देखता रह जाएगा। लेकिन मीडिया को भी लगता है इनसे मीडिया को टीआरपी मिलती है और साथ में लगता है विज्ञापन मिलते हैं, इसलिए ये भी दिखाता है। तो अंत में देखा जाए, सारी चीज़ें जो होती हैं वो पैसे के इर्द गिर्द आकर घूम गई हैं। ये समाज जहाँ पर मूल्यों को, मर्यादा को ऊपर सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती थी, वहाँ पर पैसा अब आ गया। ये एक बहुत बड़े खेद की बात है, बहुत बड़े दुख की बात है। तो इस बारे में आपका क्या सोचना है, ज़रूर बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।